गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आप लोग को इस लेक्चर में कंपनी अकाउंट का इशू फॉर फीचर एंड री इशू प्रो राटा बेस्ड प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इस सवाल में फॉर फीचर 2 बार होगा, एक बार आफ्टर फर्स्ट कॉल और एक बार आफ्टर फाइनल कॉल। और री इशू करते वक्त नंबर ऑफ शेयर जितना फॉरफिट किया गया था उससे कम कर दिया जाएगा, जिससे कि कैपिटल रिजर्व आपको थोड़ा सा समझना होगा। आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, ओरिएंट लिमिटेड 5000 शेयर इशू करेगा 10 ईच एट ए प्रीमियम 2 रुपया। पेमेंट कैसे देना है? 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट, 8 हुआ। 2 रुपया फर्स्ट कॉल देना होगा और 2 रुपया फाइनल कॉल। 2 रुपया पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। 2 रुपया फर्स्ट, 2 रुपया फाइनल, 12 हो जाएगा। एप्लीकेशन 8000 शेयर का आया है, प्रोराटा करेंगे 7500 को। 7500 को 5000 शेयर अलाउड कर देंगे तो यहाँ 500 बच जाएगा, तो 500 को रिफंड कर देंगे। 500 नंबर नहीं बोला है, बैलेंस या रिमेनिंग, तो रिमेनिंग देखिए 500 बच जाएगा। आकाश बोल के कोई शेयर होल्डर था जिसको 120 शेयर अलॉट किए थे, अलॉटेड है, 120 शेयर पाया था, वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी फेल किया, उसका शेयर फॉरफिट हो गया। विकास जो अप्लाई किया था, देखिए अप्लाइड है, 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था तो 300 शेयर नहीं पाएगा, कम पाएगा, वो कॉल फेल किया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, उसका शेयर फॉरफिट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बगल पार्ट में है। ये रहा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। जो फॉरफिट किए थे उसमें से 240 शेयर री इशू करेंगे। 240 शेयर 9 रुपया करके री इशू करेंगे। इसमें आकाश का पूरा शेयर रखेंगे 120 शेयर, तो 120 शेयर विकास का रखेंगे, 9 रुपया करके री इशू करेंगे, 1 रुपया डिस्काउंट हो गया। बनाना है कैशबुक जर्नल, और देखिए यहाँ बैलेंस शीट पूछ दिया है, तो बैलेंस शीट में उसका शो करेंगे क्या क्या बैलेंस शीट के अंदर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बना के देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा वर्किंग दिखा देते हैं, एप्लीकेशन और शेयर। अगर आपको याद हो तो 5000 शेयर था, 8000 एप्लीकेशन आया था। बोला था 7500 को 5000 शेयर दे दीजिएगा, प्रो राटा हो गया। अब 500 जो बैलेंस बच गया इसको शेयर नहीं देना है, रिफंडेड हो गया। यहां अगर हम प्रो राटा रेशियो का बात करें तो यहां से रेशियो बन जाएगा 3:2। 25 से डिविजिबल है, कहने का मतलब 3 शेयर अप्लाई करने पे आपको 2 शेयर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एंट्री की तरफ जाते हैं। पहले हम लोग एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे तो कैशबुक में जाएगा। कैशबुक देखिए आपके सामने कैशबुक रख दिए, कैशबुक में जाएगा 2 शेयर, कैशबुक में जाएगा 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 8000 एप्लीकेशन आया, 3 रुपया करके 24,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगर आपको याद हो तो 500 वापस भी कर दिए, तो वापस करने के लिए 22 एप्लीकेशन अकाउंट, 500 वापस किए, 3 रुपया करके 1500 एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। क्लियर? तो 5000 को शेयर देंगे तो जर्नल में उसको लाना होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 को 3 रुपया, 15000 कैपिटल में गया। नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। आप अगर देखो तो एप्लीकेशन के नाम से 24,000 रुपीज रिसीव हुआ था, उसमें से 1500 रिफंड भी किए थे। ठीक है, और 15,000 कैपिटल में ट्रांसफर किए, तो 24 में से 15 गया 9 और उसमें से 1500 रिफंडेड है,
तो बच गया 7,500 जो प्रोराटा में जाएगा। पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं 5,000 शेयर का, 5 रुपया अलॉटमेंट, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का होगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर का 5 रुपया 25,000 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5,000 इंटू 3 कैपिटल में, अब 5,000 इंटू 2 प्रीमियम में। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रोराटा में जो 7,500 का बात किए थे उसका एंट्री कर देते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो 7,500 बचा था, बीइंग प्रोराटा एडजस्टमेंट मेड। 25,000 रुपया अलॉटमेंट ड्यू हुआ है, 7,500 प्रोराटा हुआ है, तो 17,500 मिल जाना चाहिए अगर कोई फेल नहीं करेगा। बट आकाश जो 120 शेयर पाया था वो फेल किया है, तो उसके लिए हमको वर्किंग देना होगा। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 120, तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बेसी निकलेगा। 120 शेयर है, 2 से डिवाइड होगा, 3 से इंटू होगा, 180 आएगा। तो एक वर्किंग होगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 180 का 3 रुपया करके 540 मिला। और ट्रांसफर 120 शेयर दिए थे, 3 करके 360, तो यहां 180 बच गया। ये हो गया एक्सेस। अब हम लोग कॉल्स इन एरियर निकालेंगे। कॉल्स इन एरियर, उससे अलॉटमेंट ड्यू किए थे 120 शेयर का 5 रुपया करके 600, उसका एक्सेस 180 था, तो रिमेनिंग 420, ये हो गया एरियर। एकदम पहले की तरह वर्किंग है। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, टोटल अलॉटमेंट ड्यू अगर आप देखो तो 25,000 है। अब प्रो राटा लेस कर देंगे 7,500, ये 17,500 आया था। एरियर इसमें से जाएगा 420, 17,080 रिसीव होगा जो कैशबुक में जाएगा। एरियर का एंट्री पहले कर देते हैं। कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 420 being allotment money not received। आज जो पैसा मिला अलॉटमेंट का वो कैश बुक में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 17,080 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हमारा काम है फर्स्ट कॉल ड्यू करना। फर्स्ट कॉल का दाम 2 रुपया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 शेयर 2 रुपया फर्स्ट कॉल 10,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहां कॉल्स इन एरियर होगा। वो जो अलॉटमेंट फेल किया था वो तो फेल करेगा ही, प्लस एक दूसरा भी फेल कर रहा है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड,
तो यहां देखिए अलॉटमेंट जो फेल किया था उसके पास 120 शेयर था, 2 रुपया करके फर्स्ट कॉल नहीं देगा। प्लस एक दूसरा पार्टी है, नाम दिया उसका विकास, 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो विकास का अगर बात करें तो अप्लाइड लिखा हुआ है 300 शेयर के लिए। इस रेशियो में ये हुआ अप्लाइड साइड, तो अलॉटेड कितना होगा 300/3 इंटू 2, इसका मतलब वो 200 शेयर पाया था, फर्स्ट कॉल नहीं देगा, तो उसका लेंगे 200 इंटू 2, ये 400 और 240, दैट इज 640। कॉल सीनेरियर हो गया 640, 10,000 में 640 नहीं मिलेगा, बाद बाकी पैसा मिल जाना चाहिए। कैशबुक में ले आते हैं 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 9360 फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब ये जो फर्स्ट कॉल फेल किया और अलॉटमेंट फेल किया था आकाश, 120 शेयर था, इसका शेयर फॉरफिट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर बोला है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 120 8 रुपया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 120 2 रुपया करके होगा। टू कॉल सीन एरियर, आकाश का अलॉटमेंट में 420 रुपया एरियर था, अब फर्स्ट कॉल में ये एरियर था 240, दैट इज 660। यहां आएगा 960, यहां आएगा 240, तो वहां बच गया 540 बच गया। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, एक बार माइनस करके देखते हैं, 960 प्लस 240 माइनस 660, 540। अब वर्किंग में भी 540 होना चाहिए, यहां देखिए 540 ठीक ही है। बीइंग फॉर फीचर ऑफ 120 शेयर ऑफ ₹10 each, कॉमा ₹8 called up for non-payment of allotment and first call। अब हम लोग फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो 120 शेयर फॉरफिट हो चुका है, याद रखिएगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 120 शेयर फॉरफिट हो चुका है, तो 5000 शेयर में से 120 माइनस हो जाएगा, 4880, तो हो जाएगा 9760 बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। यहां पर वो फेल करेगा विकास के पास कैलकुलेट किए थे हम लोग 200 शेयर, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 200 शेयर 2 रुपया 400, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव्ड, 400 कम हो जाएगा, 9360 रिसीव होना चाहिए। तो कैशबुक में ले आते हैं 2 शेयर फाइनल कॉल 9360 फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब एक काम करते हैं, ये 200 शेयर जो था फुल्ली कॉल्ड अप, अब इसको फॉरफिट कर लेते हैं जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फेल किया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 2000 टू कॉल सीन एरियर। कॉल सीन एरियर का बात कर लीजिए पहले, यहां पे फर्स्ट कॉल में इसका 2 रुपया था, इसी शेयर होल्डर का फाइनल कॉल में 2 रुपया था, तो इसका मतलब हो गया
ये 200 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल कॉल 2 4 रुपया नहीं दिया, 800। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1200, बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 200 शेयर of ₹10 each, fully called up for non-payment of calls। अब हम लोग 200 शेयर इसका और 120 शेयर आकाश का 320 शेयर फॉरफिट कर चुके हैं। उसमें से 240 शेयर 9 रुपीज करके इशू करना है, तो 1 रुपया का रिकॉर्डिंग पहले कर देते हैं डिस्काउंट का। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 240 पर 1 रुपया डिस्काउंट 240, बीइंग लॉस ऑन री इशू रिकॉर्डेड। अच्छा, 9 रुपया करके बेचे हैं वो तो कैशबुक में आएगा। कैशबुक में ले आते हैं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 240 इंटू 9, ये अमाउंट आ गया 2160। कैशबुक क्लोज किया जा सकता है। अब कैशबुक में कोई एंट्री नहीं है। बाई बैलेंस सीडी कैशबुक क्लोज करते हैं। कैशबुक का डेबिट का टोटल हुआ 61,960। अब क्रेडिट में 1500 रुपया का एंट्री है रिफंडेड का 60460। ये कैशबुक का आंसर आया जो बैलेंस शीट में जाएगा। और एक एंट्री अभी बचा हुआ है कैपिटल रिजर्व का। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर एंड री इशू ट्रांसफर्ड। अब इसका प्रॉफिट देखना है तो पहले आप यहां देखो, ये जो 540 रुपया प्रॉफिट हुआ था तो 120 शेयर फॉरफिट हुआ था। ये जो 1200 प्रॉफिट हुआ था तो 200 शेयर फॉरफिट हुआ था। 240 शेयर री इशू जब किए तो ये वाला 120 पूरा था। इस 200 शेयर में से 120 शेयर लिए थे, तो थोड़ा कैपिटल रिजर्व समझिए। उसका पूरा 540 रुपया प्रॉफिट ले लेंगे। बगल वाले का 1200 प्रॉफिट था तो 200 शेयर था, 120 शेयर री इशू किए थे। इसका 120 शेयर पूरा री इशू किए, पूरा प्रॉफिट। इसका 200 शेयर पे था, 120 शेयर री इशू के थे और लॉस था 240। तो 1200 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 120, ये आया 720 रुपया। अब प्लस 540, अब माइनस 240, रिजल्ट आया 1020। तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा 1020। ऐसे करके एंट्री पूरा कर दिए हम लोग। इशू फॉर फ्यूचर, री इशू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बैलेंस शीट बनाने को बोला, ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट में आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में से ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। इन दोनों को नोट्स टू अकाउंट बना के निकाल लेंगे पैसा। ये बैलेंस शीट का टोटल हो जाएगा। एसेट्स, एसेट्स में लाएंगे करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर आपको याद हो तो कैशबुक बनाए थे। कैशबुक का आंसर आया था बाई बैलेंस सीडी में 60
460, तो टोटल भी यही होगा 60460 हमको लाना है नोट्स टू अकाउंट से शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का वर्किंग अगर समझ लेते तो हो जाएगा। शेयर कैपिटल में होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का इंफॉर्मेशन नहीं है, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये भी हो जाएगा। उसमें आता है इशूड कैपिटल। अगर आपको याद हो तो 5000 शेयर इशू किए थे, तो 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 50,000 ये क्लोज हो जाएगा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यही हम लोग का मेन कैपिटल होता है। हम लोग 320 शेयर फॉरफिट किए थे और 320 शेयर फॉरफिट करने के बाद 240 शेयर री इशू किए थे। इसका मतलब आप बोल सकते हो 80 शेयर ऐसा है जो फॉरफिटेड हुआ है बट री इशू नहीं हुआ है, तो हमारा शेयर 80 कम हो जाएगा। 4920 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप, तो 49,200। चूंकि 80 शेयर जो री इशू नहीं किए तो उसके अगेंस्ट में शेयर फॉर फ्यूचर बचा हुआ है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा ₹480, तो 49,680 हो गया शेयर कैपिटल। अब बच गया रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर आपको याद हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू किए थे तो ₹2 करके 10,000 क्रेडिट किए थे, और जब 120 शेयर फॉरफिट किए थे तो ₹240 डेबिट किए थे, तो बच गया 9760। और लास्ट एंट्री आया था कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व में हम लोग अमाउंट लाए थे 1020, ये हो गया 10780। ये दोनों को पहले बैलेंस शीट में फिलअप करते हैं। शेयर कैपिटल के नाम से देते हैं 49,680 और रिजर्व सरप्लस देते हैं 10,780। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है, मैच कर रहा है। इसका मतलब बैलेंस शीट हम लोग करेक्ट बनाए हैं। जब इशू ऑफ शेयर से बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये छोटा सा ही आइटम आता है, इसको वर्किंग नोट्स टू अकाउंट बनाकर दिखा देते हैं। अब बैंक का बैलेंस कैशबुक से ले लेते हैं। अगर आप कैशबुक नहीं बनाए हो तो जितना बैंक का डेबिट एंट्री किए हो प्लस कर दो, और एक एंट्री रिफंडेड सिर्फ क्रेडिट होता है, माइनस कर दो, बैंक बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।